प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है mycbscguide.com से, ए कंप्लीट गाइड फॉर सीबीएसई स्टूडेंट। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, कुछ आपको डाउनलोड करना है या पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, तो आप यहाँ पर जा कर के आप क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है 2019 में भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता था। अब इसमें हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द evolution of the Indian national flag and the symbolic significance of the form and colors used in its present form। तो जैसा आपने बुक में देखा होगा या नोट्स में देखा होगा, आपका एक चैप्टर है इंडियन नेशनल फ्लैग। तो इसमें आपको बताना है इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में, लेकिन 5 मार्क्स का यहाँ पर है। तो इसमें वैसे भी आपको एवोल्यूशन बताना है पूरा कि कैसे शुरुआत हुई है उसकी। तो जैसे हमारे सिलेबस में है 1906 से लेकर के 1947 तक के हमने यहाँ पर 3-4 फ्लैग डिस्कस करे हैं, जिसमें 1906 का हो गया, जिसमें सबसे ऊपर 8 लोटस आपको देखने को मिलेंगे, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ है एंड नीचे एक चांद एक सूरज बना हुआ है। तो ऐसा फर्स्ट फ्लैग है जिसमें कलर्स कुछ ग्रीन सबसे ऊपर है, येलो सेंटर में है, रेड नीचे है। 1906 का फ्लैग है। और ऐसे ही करते करते जो हमारा अब इंडियन नेशनल फ्लैग है वो 1947 वाला फ्लैग आता है। तो आप इस क्वेश्चन को वहाँ से लिख लेंगे। आप अभी देखेंगे हर ईयर एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आया है, तो आप इसे पढ़ के जाएंगे अच्छे से इंडियन नेशनल फ्लैग को। और इसमें आप पूरा एवोल्यूशन पढ़ के जाएंगे 1906 से लेकर के 1947 का। ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, एक ही पेज में आपका ये पूरा समाप्त हो जाएगा। तो ये आपको पढ़ लेना चाहिए। और आप यहाँ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप पढ़ सकते हैं उन्हें डाउनलोड करके, या फिर हमारा वन शॉट वीडियो देख करके भी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर पूरी डिटेल में आपको सिलेबस मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, अप्रिसिएट एनी ऑफ द फॉलोइंग मिनिएचर पेंटिंग इंक्लूड in your course of study duly based on its name of the painter, सब स्कूल, मीडियम टेक्निक, सब्जेक्ट मैटर एंड कंपोजिशन। और 2 पेंटिंग के यहाँ पर नाम दे रखे हैं। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन जो मुगल स्कूल की है। जैसा कि आपको पता है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन जो पेंटिंग है वो मिस्किन की पेंटिंग है। मिस्किन इसके आर्टिस्ट का नाम है और ये अकबर के टाइम की पेंटिंग है। आप इनकी प्रैक्टिस करके जाएं। एंड हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो ये डेक्कन स्कूल की पेंटिंग है जो एक अननोन आर्टिस्ट की बनाई हुई है, लेकिन ये हैदराबाद स्कूल की पेंटिंग है। जैसा आप यहाँ से देख रहे हैं, एच से हैदराबाद आता है और ऐसे ही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो। यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चंस दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस पिछले ईयर्स में आए हैं और उनको आपको कैसे पहचानना है, कैसे उनके आंसर्स करने हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा आंसर्स लिख करके तो नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं बनाने और आपको भी ज़्यादा टाइम इन पे खर्च नहीं करना है। आप यहाँ से क्वेश्चन देखिए और इनका आंसर्स आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच आर द ह्यूमन लाइफ वैल्यू एंड इमोशन शोज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग आर्ट वर्क ऑफ कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंडियन आर्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो यहाँ पर 3 आपको आर्ट वर्क दे रखे हैं। द वल्चर, अब तो ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन इन तीनों में से आपको एक करना है, जैसे कि यहाँ दे रखा है। तो ऑफ वॉल्स यहाँ पर जो एक आर्ट वर्क है अनुपम सूद का, ये ग्राफिक प्रिंट है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ऑफ वॉल्स वही है जिसमें बैरियर ऑफ सोसाइटी है, जिसमें पुअर पीपल के लिए एक जो है बैरियर बना दिया जाता है, फिर उनको हम लोग देखते नहीं हैं, तो ऐसा कुछ उसमें दे रखा है पेंटिंग में। एक सैड सी पेंट वो है ग्राफिक प्रिंट, तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। छत्रमुखी भी अब हमारे ये सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ से आपको ऑफ वॉल के बारे में लिखना है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, एवोल्यूट द एस्थेटिक grandeur of any of the following miniature painting duly based on the aesthetic parameters। मारू रागनी राजस्थानी स्कूल, कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा, ये भी अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मारू रागनी पेंटिंग आप लिख देंगे, जो कि डोला और मारू की लव स्टोरी है जो कैमल पे जा रहे हैं। और ये मेवाड़ सब स्कूल की पेंटिंग है जो साहिबदीन ने बनाई है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई एनी रिलेवेंट पेंटिंग इंक्लूडेड इन कोर्स ऑफ स्टडी comprising of the following features of the explain them in that painting accordingly।
द टेंडेंसी ऑफ कंपोजिंग क्राउडेड सीन इन्वॉल्विंग टू मैनी फॉर्म्स एंड फिगर्स इन द मुगल मिनिएचर पेंटिंग। तो यहाँ पर दो पेंटिंग है जिसमें टू मैनी फिगर्स दिखाए गए हैं, जिसमें एक आ जाता है आपका मिस्किन की पेंटिंग है, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। बट यहाँ पर मुगल की हमें दूसरी पेंटिंग भी मिलती है जिसमें बहुत क्राउड, टू मैनी पीपल्स उसमें दिखते हैं, तो वो है दारा सिकों की बारात है। तो उस पेंटिंग को यहाँ पर लिख सकते हैं आप मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिकों को, एंड वो है आपकी शाहजहां के टाइम की या प्रोवेंशियल पीरियड की उसे कह सकते हैं। बी है इसमें द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लैंडस्केपिक बैकग्राउंड विद टिपिकल डेक्कनी हिल्स इन द डेक्कनी मिनिएचर पेंटिंग। तो यहाँ पर हिल एक पेंटिंग में दिखाई दे रही है हमें, जो है चांद बीबी प्लेइंग पोलो, उसमें हिल दिखाया गया है, पीछे का पूरा सीन है। तो डेक्कनी में दो ही पेंटिंग है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो, तो आपको ये चांद बीबी प्लेइंग पोलो में देखने को मिलते हैं, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। डेक्कनी स्कूल का एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आर्टिस्ट के नेम नहीं है, अननोन आपको लिखना है आर्टिस्ट की जगह, लेकिन लिखना ज़रूर है। आप अगर आर्टिस्ट का कॉलम आप बना रहे हैं तो उसे खाली नहीं छोड़ेंगे, अननोन लिखेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, mention the name of the artist of each of the following paintings of the Bengal school included in your course of study। तो यहाँ पर सभी जो आर्ट वर्क्स हैं उनके आर्टिस्ट के नेम आपको लिखने हैं। जैसे जर्नीज एंड का आपको पता है, अब निन्ना टैगोर हो गया, शिव एंड सती का हो गया आपका नंदलाल बोस, मेघदूत का है आपका राम गोपाल विजयवर्गीय, ये आपके सिलेबस में नहीं है। राधिका है, और राधिका के आर्टिस्ट हैं MAR चुगताई। तो ये सब आप यहाँ पर लिखेंगे। ये सिर्फ वन वर्ड के क्वेश्चंस आते थे, ये थोड़ा इजी होता था MCQs के हिसाब से, क्योंकि यही पूछा जाता था हर बार, या तो आर्टिस्ट का नाम दे देंगे तो आपसे आर्ट वर्क का नाम पूछा जाएगा, आर्ट वर्क का नाम दे देंगे तो आर्टिस्ट का नाम पूछा जाएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता था सब स्कूल्स के नेम। तो ऐसे क्वेश्चंस पहले आते थे। मेंशन द टाइटल ऑफ एनी 3 पेंटिंग एंड अ ग्राफिक प्रिंट एंड अ स्कल्पचर। तो यहाँ पर 3 पेंटिंग्स के नाम लिखने हैं जो कि मॉडर्न कंटेम्परेरी पीरियड की है, एंड एक ग्राफिक प्रिंट का नाम लिखना है और एक स्कल्पचर का। तो आप यहाँ इजीली लिख सकते हैं, जैसे कि 3 पेंटिंग्स हैं तो उसमें हल्दी ग्राइंडर आ जाएगा आपका, और मदर टेरेसा आ जाएगा, राम वेंकटेश ब्राइड ऑफ द ओशन आ जाएगा। 3 हो गए। एंड ग्राफिक प्रिंट में आप ऑफ वॉल्स लिख सकते हैं, देवी लिख सकते हैं। स्कल्पचर में आप राम किंकर वेज की सिंथॉल फैमिली लिख सकते हैं, या फिर DP रॉय चौधरी की ट्रिम्फ ऑफ द लेवर लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपके इसमें आ जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट है यहाँ पर 8, मेंशन द नेम ऑफ एनी 3 सब स्कूल। यहाँ पर सब स्कूल के नेम मेंशन करने हैं राजस्थानी स्कूल के। तो इसमें आपको पता है जैसे कि मेवाड़ स्कूल हो गया, जयपुर स्कूल हो गया, बूंदी हो गया, कोटा हो गया, तो ये सारे आप इसमें लिख सकते हैं। और पहाड़ी स्कूल के भी आप यहाँ पर कांगड़ा और बसोली स्कूल का नाम लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा एक क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो गया। लेकिन इसे आप ऐसे ही देख के छोड़ देंगे तो इसमें प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी आपकी, इसे आपको नोटबुक में लिखना भी है। ये सारे आंसर्स आप नोटबुक में लिखेंगे भी, तभी आप ये कर पाएंगे। और आप, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो क्लास 12th में हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो 12th क्लास में है और उनके पास पेंटिंग सब्जेक्ट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।